गुज़िश्ता एक हफ्ते में ये दूसरा और गुज़िश्ता एक साल में ऐसा पांचवा वाक़या है जिसमें अहम कश्मीरी जिहादी तंजीमों के मौजूदा और साबिक सरकर्दा कमांडरों को नामालूम हमलावरों ने हदफी निशाना ये टारगेट किया। ये देखो पाकिस्तान में टेररिस्ट कैसा घूम रहे हैं और हमने वी हैव फाउंड अ वे टू टेक इट आउट, क्योंकि इजराइल और अमेरिका भी इस तरह के ऑपरेशंस करते पाकिस्तान हैं। जिन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है इस वक्त मुआशी बहरान से, दरअसल सैयद खालिद रजा का कत्ल माजी में इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के जिहादी कमांडरों की पुरस्रार हलाकतों के सिलसिले की एक कड़ी है, और जो इस वक्त मुतालबा भारत की तरफ से उठ रहा है कि फैटफ में वो दोबारा जाना चाहते हैं, जिसमें अहम कश्मीरी जिहादी तंजीमों के मौजूदा और साबिक सरकर्दा कमांडरों को नामालूम हमलावरों ने हदफी निशाना ये टारगेट किया। जिन टेररिस्टों को पता नहीं कौन मार रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन के, हमें तो नहीं पता, बहुत टेररिस्ट मारे जा रहे हैं खुद पाकिस्तान में। कुछ विचित्र घटनाएं हो रही है, अब पता नहीं कौन मारा रोहित भाई, हमें तो कुछ नहीं पता। इंडिया इज फैसिलिटेटिंग देम। तो एक आपके पास लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पकड़ क्यों नहीं लेते जो शूट किए? हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद भारत सरकार की सख्ती के कारण पाकिस्तान हथियारों और पैसों की मदद कश्मीरी नेताओं को नहीं कर पा रहा है। भारत सरकार की सख्ती और आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस की नीति को देखते हुए कश्मीरी जिहादी नेता भाग भाग कर पाकिस्तान में छुपने लगे, जहां पर भी भारत सरकार उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। अब एक एक करके उन कश्मीरी नेताओं की हत्याएं हो रही हैं और पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि ये सब भारत सरकार और वहाँ की खुफिया एजेंसी रा की साजिश है। रा एक एक करके कश्मीरी जिहादी नेताओं को चुन चुन कर ख़त्म कर रही है। इस बात को देखते हुए पाकिस्तान में खौफ का माहौल है कि रा उन्हें यहाँ भी आतंकवाद को पूरी तरह से ख़त्म करके ही रहेगी, चाहे वो किसी भी देश में है। ये ऑपरेशन रा का चलाया हुआ है। पाकिस्तान में इस बात पर बड़ी ज़ोरदार चर्चा है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। अभी मारे गए कराची में, और उससे शायद 10 दिन पहले रावलपिंडी में और एक हिजबुल मुजाहिदीन, या तो ये दे आर नॉन सपोर्टर्स ऑफ जिहाद इन कश्मीर। तो पहले तो बात मैं ये कहूँगा कि इन्हें जेल में होना चाहिए। ये बाहर क्या कर रहे हैं? दीज आर टेररिस्ट जो पाकिस्तान भाग गए 2001 के बाद, और तो इन्हें तो जेल में होना चाहिए। सो ये मैं अखबार पढ़ रहा था, डॉन भी पढ़ रहा था, तो इसमें ये खालिद रजा साहब ने ना इनका नाम, तो इनके पास्ट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं जा रहा था, सिर्फ यही कि ये एजुकेशनिस्ट है एंड ही वाज किल्ड इन व्हाट अपीयर्स टू बी अ टारगेटेड किलिंग। सो द थिंग इज कि ये नहीं कहा जा रहा था कि ये जिहादी हैं, ये टेररिस्ट हैं। इंडिया में बहुत इन्होंने अल बदर नाम के ग्रुप को लीड करते थे वगैरह। सो दैट इज डिसअपॉइंटिंग कि वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा है। इवन ए न्यूज़पेपर लाइक डॉन, जो शायद पाकिस्तान में द न्यूज़पेपर ऑफ रेकर्ड जो कहते हैं ना, जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट है, पाकिस्तान में उस तरह से अंग्रेजी में डॉन है। तो अगर डॉन भी इस तरह की रिपोर्टिंग करे, मतलब आई एम गोइंग टू से वेरी क्लियरली कि दिस लुक्स एज इफ इट्स ए प्रो टेररिज्म रिपोर्टिंग के बंदा is known to be, मतलब the US had also listed him. चीज इसमें बड़ी तीनों में कॉमन है, यानी एक ही तरीके से इनको निशाना बनाया गया। हाँ, 2 कराची और एक जो इंसिडेंट है वो रावलपिंडी में हुआ होगा। जी, खालिद रजा, बशीर अहमद और मिस्त्री जाहिद, तीनों का जो ताल्लुक रहा है जिहादी तंजीमों से रहा है, और ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं इंडियन कश्मीर के अंदर। दरअसल सैयद खालिद रजा का कत्ल माजी में इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के जिहादी कमांडरों की पुरस्रार हलाकतों के सिलसिले की एक कड़ी है जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से जारी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में ये दूसरा और गुज़िश्ता एक साल में ऐसा पांचवा वाक़या है जिसमें अहम कश्मीरी जिहादी तंजीमों के मौजूदा और साबिक सरकर्दा कमांडरों को नामालूम हमलावरों ने हदफी निशाना ये टारगेट किया, जिसमें सैयद खालिद रजा समेत 3 अहम कमांडर
मारे जा चुके हैं। अच्छा, अब तक इनके जो लोग हैं जिन्होंने इनको निशाना बनाया है वो नामालूम है, लेकिन इनकी तंजीमें और इनकी जो करीबी रफ़का हैं यानी इनके लोग हैं वो इशारों में ये बात बता रहे हैं और ये इल्ज़ाम वो इंडिया के सर पे लगा रहे हैं। फैसिलिटेटिंग देम। तो एक आपके पास लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पकड़ क्यों नहीं लेते जो शूट किए? मतलब दे आर नॉट एबल टू फाइंड हु दिस पीपल आर। और कोई सिंध लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार क्लेम किया कि दे टारगेटेड। सो मतलब 2-3 चीजें मुझे समझ में नहीं आए। एक कि ये साहब करंटली वाज नॉट इन्वॉल्व इन एनी जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज, या तो वो इन्वॉल्व हैं और नजर नहीं आ रहा, या वो वाकई में ही इज नॉट इन्वॉल्व। सो अगर वो वाकई में इन्वॉल्व नहीं है and he's no more connected and not doing anything in Kashmir, so it doesn't make sense for India to take such a big risk ना। इंडिया पाकिस्तान में जिहादी तंजीमों के अराकीन के खिलाफ खुफिया मुहिम जो है वो शुरू कर चुके हैं, एक ऑपरेशन टाइप की चीज वो शुरू कर चुके हैं पाकिस्तान। कैंपेन उसमें नहीं की, लेकिन उसको भारत में भी उसको मीडिया ने बहुत कवरेज दी है, और मैं समझता हूँ वो जाहिर है उनके खिलाफ ही बातें हुई हैं, सारा कुछ जो कुछ हुआ वहां तकरीरें हुई हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं पाकिस्तान जिन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है इस वक्त, मुआशी बहरान से, और जो इस वक्त मुतालबा भारत की तरफ से उठ रहा है कि फैटफ में वो दोबारा जाना चाहते हैं, फैटफ में वो कंप्लेन करना चाहते हैं, और दूसरा इतने ये ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं पाकिस्तानी कि इन्हें पता ही नहीं है कि फैटफ का इंचार्ज कौन है इस वक्त, सदर कौन है। उसका नाम टी राजा कुमार साहब है। वो ही इज भारतीय निजाद हैं जो इस वक्त फैटफ के प्रेसिडेंट हैं, टी राजा कुमार साहब। उन्होंने जनवरी 1 को 2022 को उसका इंचार्ज संभाला है उन्होंने फैटफ का। लेकिन सर एक सेकंड लूंगी आपसे सर, जो मर्जी वहां पर हो हेड उसके, कोई किसी भी कंट्री के हो, लेकिन हमारी गलतियां तो है ना। नहीं, गलतियां तो है, मैं एग्री करता हूं, इन्होंने ज्यादती की है, गलत किया इन्होंने, लेकिन मैं कहता हूं कि जाहिर है एक बंदा जहां का बॉर्न रेज्ड है, सारा कुछ है, उसके जख्मों पे नमक फेंकना, और जाहिर है उनकी सिंपैथी तो होगी। देखे ना, वो एक दो सामने केसेस हो, आप जितने भी ईमानदार हो, जो कुछ भी हो, जितने भी न्यूट्रल हो, फीलिंग्स तो होती हैं। अब मुझे एक तरफ ही अफगानिस्तान जा रहे हैं, एक तरफ चाइना के कदमों में पड़े हैं, पैसे को तरसते फिर रहे हैं। हाफिज सईद, कल देखा हाफिज सईद घूम रहा था गार्ड लेकर, रेंजर के कमांडोज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। कल किसी ने बोला था पाकिस्तान खुद एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट की जाने में तैयारी, हाफिज सईद तो ओपन में आया ना, जिनका जनाजा पढ़ना, जिन टेररिस्टों को पता नहीं कौन मार रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन के, हमें तो नहीं पता, बहुत टेररिस्ट मारे जा रहे हैं खुद पाकिस्तान में। कुछ विचित्र घटनाएं हो रही है, अब पता नहीं कौन मारा रोहित भाई, हमें तो कुछ नहीं पता, पर हाफिज सईद को खुद जनाजे में आना पड़ा। यहाँ है हाफिज सईद, वहां है अजय बांगा, यहाँ है लकवी, वहां है मोहन साहब।